हेलो बच्चों, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 30 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ 8 का पावर -4/3 इज डिवाइडेड बाई 2 का पावर -3 की होल पावर 1/2 इज। क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है? गिवन है 8 की पावर -4/3 इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2 की होल पावर 1/2। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि कोई भी नंबर हो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करें। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिख ली हमने 8 को, और इसकी होल पावर क्या है? -4/3। क्लियर? इसको डिवाइड कौन कर रहा है? 2 की पावर -2, और इसकी होल पावर कितनी है? हाफ। यहाँ तक तो ठीक समझ में आया। अब देखो, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो फार्मूला क्या था? अगर a का पावर m के होल पावर n है तो मीन्स a की पावर ये बन जाती है m क्रॉस n, यानी m इंटू n। यहाँ भी वही होगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू -4/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सिंबल के साथ में, इस डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2 के होल पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर? अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर कितनी बची? -4। तो ये हो गया 2 की पावर -4 इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, होल पावर कितना? 2। अब जब डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये एक्चुअल में कैसे लिखा है? ये एक्चुअल में तो ऐसे ही लिखा होगा, 2 की पावर -4/2 की पावर -2। और जब ऐसे लिखा होता है तो अगर a का पावर m अपान a का पावर n लिखा हुआ है तो ये जवाब हमें देता है m माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर -4 से माइनस हो जाएगा -2। ये 2, ये इस 2 वाले 2 का 2 है। इसकी होल पावर कितनी? 1/2। हमारे पास स्पेस कम है तो हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर -4, अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, कितना आ जाएगा? 2, और इसकी होल पावर कितनी? 1/2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर -2। 4 से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 4 माइनस का सिंबल लिए हुआ है तो माइनस का सिंबल लग जाएगा 1/2। तो ये अब फिर से पावर के ऊपर पावर लगें तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर -1 बच जाएगी। 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन 3 1 2 5 ए की पावर 10 बी की पावर 5 और सी की पावर 10 का 1/5 यानी कि फिफ्थ रूट आपको निकालना है। तो फिफ्थ रूट निकालने के लिए 3 1 2 5 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। ये नंबर मिल जाएगा, पता चल जाएगा हमें, तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो 3 1 5 वैसे तो 5 की पावर 5 बनेगा, बट करके देख लेते तुम लोगों के सामने। 3 1 2 5 लिखा और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। आफ्टर डैट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और देन अगेन 5। यहाँ पे हमको 5 5 5 5 5 5 टाइम्स मिल गए। तो हम अपना न्यूमेरिकल अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 3 1 2 5, ए की पावर 10, बी की पावर 5 एंड सी की पावर 10। इसका लगा हुआ है फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट का मतलब क्या है? 3 1 2 5, ए की पावर 10, बी की पावर 5, सी की पावर 10, इसकी होल पावर 1/5। अब देखो 3 1 2 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ठीक है। तो ये जब अलग अलग सेपरेट करेंगे हम पावर्स को तो फिर ये 5 की पावर 5 है, इसके साथ भी 1/5 जाएगा। ए की पावर 10 है, इसके साथ भी 1/5 जाएंगे। बी की पावर 5 के साथ भी 1/5 जाएंगे, और सी की पावर 10 के साथ भी 1/5 जाएंगे। ठीक, क्यों जाएंगे? देखो इधर, जैसे रूट में सपोज करो a इंटू बी लिखा है, a इंटू बी रूट में, तो इसका मतलब है कि रूट a और इंटू रूट बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो समझा दूंगा। बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। सपोज करो ये पावर कितनी लगी है? 1/2 ए बी की पावर। तो एक जब पावर इक्वल हो, सपोज करो ए की पावर 1/2 है, बी की पावर भी 1/2 है, तो जब पावर्स इक्वल होती हैं तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वही वाला सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 5 की पावर 5 इंटू 1/5, देन ए की पावर 10 इंटू 1/5, देन बी की पावर 5 इंटू 1/5, देन सी की पावर 10 इंटू 1/5।
जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर देते हैं। 5 2 जा 10, 5 5, 5 2 जा 10 और 5 5। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5 और a की पावर 2, b की पावर 1 और c की पावर 2, मीन्स 5a स्क्वायर बी सी स्क्वायर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। क्लियर बात आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ़ ए एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए का nth रूट है और फिर उसका mth रूट है और होल पावर mn है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो देखो भैया बड़ा सिंपल सा सवाल है। जब कई सारे रूट ऊपर नीचे चढ़े हुए हों तो हम लोग अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये टेक्निक नहीं है, यही बेसिक रूल है, ठीक है, mn। चलिए भाई, तो a की पावर रूट में n लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/n पावर बन जाएगी। तो a की पावर हो जाएगी 1/n। क्लियर? अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी हम अगर पावर लिखें तो 1/m हो जाएगी। और फिर इस सब की पूरी पावर कितनी है? m × n है। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स की आपस में होती है मल्टीप्लाई। तो a 1/n × 1/m × mn। तो m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, क्योंकि mn लिखा है, m × n ही है वो। तो a की पावर 1 मीन्स हमारा आंसर आ गया बी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 देन x अपन y की पावर x माइनस वाई प्लस y अपन x की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 2 की वैल्यू 2 रखना है और y की जगह पे 4 रखना है, बस वो सॉल्व कर देना है सिंपली। तो x अपन y की होल पावर कितनी है? x माइनस वाई प्लस y अपन x की होल पावर कितना है? y माइनस एक्स वो इज इक्वल टू 2/4। 2x की वैल्यू है, 4y की वैल्यू है, और इसकी पावर कितनी बननी है? 2 - 4। x माइनस वाई है तो 2 - वाई हो गया, प्लस y अपन एक्स मीन्स 4/2, और इसकी पावर क्या बनेगी? y माइनस एक्स मतलब 4 - 2। बस सॉल्व करना है इसको सिंपली। कैसे? देखो अंदर तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि ये 1/2 की पावर कितनी बन गई? -2। 2 - 4 इक्वल टू -2, प्लस इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग अंदर। तो 2 2 जा 4, तो ये 2 की पावर कितनी बन गई? +2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो अगर 1/a की पावर m लिखी है तो इसको हम क्या लिखते हैं? a का पावर -m, मीन्स जब नीचे से पावर हम उठा के ऊपर लाए हैं तो पावर माइनस की हो गई। तो अगर नीचे से हम ऊपर कोई नंबर लेके जाएंगे तो वो भी पावर, उसमें जो पावर होंगी वो कैसी हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इस 2 को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर 2 का पावर कितना दिख रहा है? 1, तो ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा? -1, और इसकी होल पावर कितनी लगी है? -2 प्लस 2 की पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो मल्टीप्लाई होगी, तो -1 × -2 होगा, प्लस 2 की पावर कितनी होगी? 2। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। क्लियर? तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 मीन्स 4 + 4 इज इक्वल टू कितना? 8। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया आपका? बी वाला। यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? एक फार्मूला, एक जो कॉन्सेप्ट चलता है क्या कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर अगर बनाओ तो भी पावर्स के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सपोज करो वो डायरेक्टली होता है, मैंने तुम्हें भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस तरीके से होता है, बट अगर a/b लिखा हुआ है और इसकी होल पावर लगी हुई है m, तो ये बिल्कुल इक्वल होगा किसके? b/a लिख लें हम, और जो पावर m थी प्लस की वो हो जाएगी माइनस की। ठीक है, सेम ही बात होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो हम वहां डायरेक्ट ही उसको 2 का पावर कितना लिख सकते थे? +2। ठीक है, बट मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 1/7 का स्क्वायर का होल पावर -2 और फिर उसका -3 -1/3 फिर उसकी 1/4 इज इक्वल टू 7 की पावर m है। तो m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देनी, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। देखो ये 1/7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी तो 1 ही आना है, तो इसका हम कंप्लीट मान लेते हैं कि ये 1/7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो 1/7 का कंप्लीट स्क्वायर मैंने मान लिया, ये पहली बात। दूसरा, फिर जैसा लिखा हुआ था वैसे ही लिख देते हैं सॉल्व करने के लिए ताकि अच्छा लगे। फिर हो जाएगा ये माइनस की पावर 1/3, और फिर इसकी पावर कितनी है? 1/4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ब्रैकेट्स का बहुत यूज होता है भैया, इंटरवल्स जब पढ़ेंगे हम लोग तब जानेंगे कि एक्चुअल ब्रैकेट्स की वैल्यू होती क्या है। ठीक है, 4 तरीके के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, आगे जानेंगे। अभी देखो इसमें इज इक्वल टू कितना है? 7 का पावर m। अब देखो सारी पावर के ऊपर पावर लगी है, तो इसका मतलब 1/7 की पावर 2
इंटू -2 इंटू -1/3 इंटू 1/4, ऐसा लिख सकते हैं पूरा 7 की पावर m। अब देखो 2 2 जा 4 होते हैं, 4 तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस भी मिलके क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से हमको 1/7 की जो वैल्यू मिली है पावर में वो कितनी मिली 1/3, वो भी प्लस की 1/3 इज इक्वल टू कितना 7 की पावर m। अब यहाँ m बराबर 1/3 नहीं निकलेगा क्योंकि इधर 7 इधर 1/7 है, तो अभी पीछे हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, हम वही करते हैं 7 को 7/1 लिख लेते हैं, जो 1/7 है ये 7/1 लिखेंगे तो 7 बचेगा, तो पावर क्या हो गई माइनस की हो गई, 1/3 माइनस की इज इक्वल टू कितना 7 का पावर m। अब यहाँ से बेस इक्वल है तो इक्वटिंग द एक्सपोनेंट, इक्वटिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स हम जब इक्वल कराएंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका ए वाला। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो बड़ा देखने से बड़ा सिंपल लग रहा है, एक्चुअल में सिंपल है भी, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन सही हो। कैलकुलेशन होने का मतलब ये है जैसे 0.00243 लिखा हुआ है तो आपको ये पता हो कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, 0.3 होगी, 0.3 की वैल्यू कितनी निकलेगी 5 निकलेगी, ठीक। 0.3 इंटू 0.35 टाइम्स लिखो तो मल्टीप्लाई इतनी आएगी, और ये 256.0256 लिखा है तो ये 4 लिखा है, 0.4 का पावर 4 कर दो तो इतना आ जाएगा। तो अगर ये आप सोच सकते हो तब तो आसान है, और अगर ये नहीं सोच सकते हो तब आपके लिए फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा, तो उसके लिए भी इलाज है, क्या इलाज है देखो इधर 0.00243 लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी लिखी है 3/5, और इसमें ऐड करना है हमको किसको 0.0256 की होल पावर कितनी है 3/4। देखो क्या करेंगे, डेसिमल जो लगा हुआ है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे 1 लिख लेंगे और डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, तो हम उसको 10 की पावर 5 लिख लें, चलो 5 जीरो लिख लेते हैं। तो ऊपर अब डेसिमल जब हट गया तो ये वाले जीरो तो बेकार हो गए, तो कायदे से हमारे पास कितना बचा 243। क्लियर, चलो जीरो लिख देते हैं भाई, और इसकी होल पावर कितनी है 3/5 प्लस ऐसे इसमें करेंगे 0.0256 लिखा हुआ है, हमने क्या किया पॉइंट के नीचे 1 लिखा, बाद में 4 जीरो लगा लिए, होल पावर कितनी 3/4। अब समझो, अब आपके पास यहाँ पे बचा है 243 और नीचे कितना है 1 लाख की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है 3/5 प्लस ऊपर आपके पास है 256 और नीचे है 10,000 की पावर कितनी है 3/4। अब देखो बेटा 243 243 है, अब तो पता चल गया ना 3 की पावर 5 होती है ये, तो ये हो गई 3 की पावर 5। नीचे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 लिखे हैं, इसका मतलब 10 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको हम नीचे, और इसकी होल पावर कितनी है 3/5। एक एक स्टेप बता रहा हूँ बेटा, अच्छे से रिवीजन करना। 256 है, सबका दिमाग 2 की तरफ भाग गया होगा, बट 2 से नहीं मिलेगा 4 से मिलेगा, पहले ही बताया था। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 होते हैं, तो 4 की पावर कितनी बन जाएगी ये 4 अपान, नीचे देखो 10 की पावर कितनी बनेगी 4, और इसकी होल पावर कितनी है 3/4। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, 3 की पावर 5 था, 10 की पावर भी 5 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10 की होल पावर 5। हाँ, और जब होल पावर 5 लिखेंगे तो इसके ऊपर फिर ये वाली पावर लगाएंगे 3/5 वाली, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई ही तो कर जाएंगी, ठीक करा दिया। प्लस ऐसे ही इसमें 4/10 की होल पावर 4 लिखेंगे तो उसके ऊपर 3/4 पावर लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगी आके, तो हमने पहले करा दिया। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/10 की पावर कितनी आ गई 3 प्लस 4/10 की पावर कितनी आ गई 3। अब अंदर अंदर जुड़े नहीं जाएंगे, 7/10 या 7/20 मत लिख देना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वालों, क्यों मल्टीप्लाई में ऐसा होगा, वो जो रूल बताया था अभी पीछे उसमें मल्टीप्लाई में ऐसा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0.3 हुई, ठीक है, तो 3 का पावर अगर 3 हो जाए तो कितना होगा 3 3 जा 9, यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 कितना आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा, और इसके नीचे कितना होगा 1000, क्योंकि 10 पर भी पावर तो 3 लगेगी, तो 10,000 से जब इसको डिवाइड करोगे तो एक जीरो लगा के फिर डेसिमल लगेगा, मतलब ये आएगा 0.027 प्लस ऐसे ही 4 में कितना हुआ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 में 2 डिजिट है, नीचे आएगा 1000 तो 3 डिजिट हमें चाहिए होंगे, तो उसमें भी हम लिख लेंगे 0.064। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 7 4 में देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट इसमें है 3 डिजिट इसमें है, इसलिए हम लोग बैकवर्ड ऐड कर देंगे। 7 4 11 1 कैरी 6 2 8 1 9 और 0 0 0.0, तो 0.091 आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ये हो गया आपका आंसर। मच्छर भी बहुत हैं बेटा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीने से पूरा लथपथ हूँ,
फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ में इसे शेयर, सारा सब कुछ जितना हो सकता है तुम करते रहो, ठीक, बार बार बोलूँगा नहीं। अच्छा, सोच रहे हो कि पसीने से लथपथ क्यों है सर? अगर फैन चलाता हूँ या कूलर चलाता हूँ तो उसकी वॉइस जो है इसमें आती है, फिर मेरी वॉइस जो है वो तुम लोगों को सुनाई नहीं देगी, इसलिए वो सारा सब बंद करके देखो। अरे दिखाएंगे नहीं, एकदम काला कलूटा हाथ आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 256 की पावर 0.16 यानी कि 16 इंटू 256 की पावर 0.9 है। सेम बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, आसान सा न्यूमेरिकल, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 256 की पावर कितनी है? 0.16 इंटू 256 की पावर कितनी है? 0.9। तो बेस जब इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 256 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 0.16 प्लस 0.09। 0.09 और 0.16 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, पॉइंट का 25, 0.25। और 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, कैसे? इधर देखो, जैसे ये लिखा 2.5, 0.25, तो इसको हम लिख सकते, डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे? 2, और इधर आएगा हमारे पास 25। 25 4 जा कितना होता है? 100। तो ये एक्चुअल में कितना निकला? 1/4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। 256 की पावर 1/4। और अभी देखा था तुमने 256 की वैल्यू, 256 की वैल्यू 4 में आई थी, कितनी? 4 की पावर 4 बनी थी। ठीक है, तो वही यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो गया 4 की पावर 4। देखो, जब एक साथ न्यूमेरिकल करते हो तब तो ये चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन एग्जाम में कोई एक न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, 4, तो 4 इंटू 1/4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर 1 मीन्स 4 आ गया आपका आंसर। जवाब कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 10 टू द पावर 2y इज इक्वल टू 25, 10 टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स, क्या होगा? तो यहाँ से हम सेटिंग लगा के अपना वैल्यू निकालेंगे पहले y की। 10 टू द पावर कितनी है? 2y इज इक्वल टू कितना लिखा है? 25। जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने लिख ली। अब अगर हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, जिस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वही ब्रेन सेम लगा देते हैं तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही सवालों को कुछ स्टार या टिक किया जाता है, जिसको हम एग्जाम में लगा के एग्जाम हॉल में जाते हैं, जिससे कि अगर इस टाइप के कोई नॉर्मल न्यूमेरिकल तो सारे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब इस टाइप के कोई न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो फंस जाते हैं, फिर वो नहीं सॉल्व होते। क्या करेंगे? इसको हम सीधा सीधा सोच रहे हैं, देखो 10 की पावर माइनस वाई हमें चाहिए। हम यहाँ कुछ भी कर लेना, पावर हम इक्वल कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो 25, 10 और 25 के बीच में ऐसा कोई रिलेशन बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? ये 2y लिखा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके ही तो लिखा गया है ऐसे। 10 की पावर 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 25, ऐसे ही तो लिखा गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अपना जो मेन फार्मूला था 10 टू द पावर y, और इसकी होल पावर 2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना? 25। अब क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मतलब अगर ये वाली चीज इसके इक्वल है तो हम चाहे इसमें +1 ऐड कर दें, तो इसमें भी ऐड करें तो इक्वल आएगा। चाहे इसकी पावर हाफ ले लें तो इसकी पावर भी हाफ ले लें, इक्वल हो जाएगा। तो इसकी पावर हाफ लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर हमें y मिलेगा। फिर हम माइनस वाई बनाने का सोचेंगे, तो हमने क्या किया? 10 की पावर y थी, उसकी होल पावर 2 थी, और इसकी पावर 1/2 हमने अपने पास से ले ली। अच्छा, अगर हमने अपने पास ली है तो भैया फिर इस पर भी लगाना होगा, तभी तो इक्वल बनेगा। जो काम इधर वही काम उधर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हम वो काम करेंगे। अब क्या पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर y मिलेगी आपको। और इधर कितना मिलेगा? ये 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2, और इसकी पावर बनी 1/2, होल पावर 1/2 थी, मल्टीप्लाई हुई तो इधर भी हमें कितना मिला? 5। कितनी चीज हुई क्लियर? तो 10 की पावर y इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 5। अब हमें चाहिए 10 की पावर माइनस वाई, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या रास्ता है हमारे पास? हम दोनों को ही, जैसे ये 2 पेन है सपोज करो हमारे पास, ये 2 पेन है हमारे पास। अब हम इनको क्या करते हैं? ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं। इनको इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ऐसे। नहीं समझे? ऐसे थे, ऐसे रोटेट कर दिया, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। वही काम इसमें भी हम करेंगे। इनके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, रोटेट कर दें तो 1/10 टू द पावर y, और इधर कितना? 1/5। अच्छा, पावर अगर हम माइनस की हाफ बनाते तो भी हमारा काम बन जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको जबरन ऊपर उठा के ले जाएंगे, पावर माइनस की हो जाएगी। और इसको तो लेके जाना नहीं, क्योंकि 10 की पावर माइनस वाई की वैल्यू हमें चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके फाइन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इफ 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9x, देन x की वैल्यू क्या होगी? तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक x के सारे टर्म एक पास ना आ जाए। तो हमारा सबसे पहला काम यही है, हमको जो चीज़ गिवन है वो तो हमने लिख ली। 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 240 प्लस 9 का पावर x, ये तो हमें गिवन था, लिख लिया हमने। ठीक है, अब 9 की पावर x को हम इधर ले आएंगे और इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे। क्या? 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 लिखेंगे। समझ तो गए ही होंगे, मल्टीप्लाई में पावर अगर ऐड होती हैं तो हम उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ऐड की हुई लिखी थी हमने, इस तरीके से लिख लिया। जैसे a की पावर m
इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, ए की पावर m प्लस n। तो ऐसा लिखा हुआ था, हमने ऐसा फिर से लिख लिया, हमें ज़रूरत पड़ी इसलिए। अब 9 की पावर x इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना 240। क्लियर। अब 9 की पावर x देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों ही टर्म में, तो 9 की पावर x कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 240। तो 9 की पावर x और 9 9 जा कितना होता है 81 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 240। तो 9 की पावर x इंटू 80 इज इक्वल टू कितना 240। 9 की पावर x, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड, तो 8 3 जा 24 होते हैं, तो 83 जा 240 होंगे। तो 9 की पावर x इज इक्वल टू कितना निकला 3। काम तो अभी भी हमारा नहीं बना, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, ठीक है, इसका होल पावर कितना x इज इक्वल टू कितना 3। क्लियर। तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी 2x इज इक्वल टू कितना 3। अब 3 की पावर कितनी है 1 ही तो है, तो बेस इक्वल हो गए तो एक्सपोनेंट हम इक्वल करा देंगे, कोटिंग द एक्सपोनेंट। तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 1, इट्स इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना 1/2, मतलब कि 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में। चलिए भैया 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देन x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। x है पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसका x स्क्वायर 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब x का रूट लोगे तुम तो ये इस पे चढ़ेगा, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो x क्यूब, और x क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर अच्छा क्या होते हैं, आर इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब डाउट यही आ रहा है ना मन में कि एक्स क्यूब निकालेंगे, तो इधर देखो ये आ रहा है डाउट तुम लोगों का कि एक्स क्यूब लिखेंगे तो यहाँ तक तो बढ़िया आराम से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इसको एक्स लिख लेंगे, तो आगे कोई दिक्कत भी नहीं है अगर इतना लिख लेते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया समझो। अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 का रूट लोगे। अच्छा 2 का रूट जब लिया जाता है तो प्लस माइनस दोनों ही साइन निकलते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन निकलते हैं, तो वो तुम्हारा डाउट इस क्वेश्चन ने ही दूर कर दिया। क्या लिखा है कि x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, x कैसा है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसमें से हम x की वैल्यू सिर्फ कौन सी कंसीडर करेंगे -√2, बस कहानी खत्म, -√2 नहीं लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से तुमको पता है 2 है, और x की वैल्यू तुमने अभी √2 लिखी है, तो कितना आंसर आ गया 2√2। क्लियर। तो जो क्वेश्चंस में चीजें मेंशन होती हैं उनका सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे कई सारे क्वेश्चंस में लिखा होता है a इज नॉट इक्वल टू 0 या a इज ग्रेटर देन 0, तो इन सब चीज़ों का मतलब होता है, ये ऐसे ही यूं ही हवा में नहीं लिखी होती हैं, ठीक है। चलिए जब भी आते जाएंगे आगे, जब भी आएंगे हम समझाते जाएंगे क्यों लिखी हैं, क्या रीजन है, किस लिए लिखी हैं। इफ अभी इसमें ही इसी सीरीज में एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये वैल्यू तुमको ऐसी मेंशन की हुई मिलेगी, तो वहाँ पे क्यों मेंशन है ये मैं बताऊंगा। इफ x अपान x की पावर 1.5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1 है एंड x इज ग्रेटर देन, लो जी मिल गया, x इज ग्रेटर देन 0, देन x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो x इज ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है बताओ भाई, क्यों कह दिया इन्होंने x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दो बातें हो गई, पहली बात तो एक क्लियर ये हो गई कि x की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी, ठीक। x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर लगी हुई है 1.5, ठीक है, जो बनेगी 3/2। तो अगर x की वैल्यू सपोज करो निगेटिव होती तो हम उसकी -1 की पावर 3/2 करते, तो आंसर क्या निकालते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब पता चल गया है 1 का पावर कुछ भी हो जाए भैया, आना 1 ही है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्यों लिखा इन्होंने कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स पॉजिटिव है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर सपोज करो x 0 होता, x 0 होता है, चीज़ मेंशन नहीं किए होते कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम ये भी सोच सकते थे कि x 0 हो सकता है। तो यहाँ पर 0 का पावर -1 होता तो 0 आता, 8 इंटू 0 करते 0 आ जाता, लेकिन इधर 0/0 की फॉर्म बनती, ऊपर भी 0 आता नीचे भी 0 आता, तो 0/0 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इधर देखो जैसे 0 में 1 की मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम अपना मैथ वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएं, तो 0 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ले जाएं तो ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ तो 0/0 की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पे सोचो किसी ने 2 लिख दिया होता तो 2 आता, 3 लिख दिया होता तो 3 आता, तो भैया 0 नहीं आ रहा है, 0 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं आएगा। क्लियर। तो ये सब जो बनती हैं वो अनडिटरमाइंड फॉर्म बनती हैं, इसलिए इन्होंने इतना सब कुछ ये लिख के दिया, और ये तुम लोगों को समझना भी चाहिए, बहुत अच्छे से काम की चीज़ें हैं। तो अब यहाँ फिर देखो फिर भैया क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि x की पावर 1.5 इसको ऊपर लेके जाएंगे, सवाल आसान हो जाएगा। x अपान x की पावर 1.5, हम इसको 3/2 नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, -1 हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर
ऊपर 1 थी, नीचे से लेके गए हैं 1.5 को, तो वो प्लस की थी नीचे, ऊपर माइनस की हो गई। या यूं कह लो कि मल्टीप्लाई में डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो गई, वो अपना कॉन्सेप्ट लगा लो। इज इक्वल टू 8 एक्स की पावर कितनी, -1। अब 1.5 और 1 का डिफरेंस 0.5 आएगा माइनस का, तो एक्स की पावर बनेगी माइनस का 0.5 इज इक्वल टू कितना, 8 एक्स की पावर -1। अब 8 इंटू एक्स की पावर -1 है, तो इधर आएंगे, अगर इनको हम इधर ले आते हैं उठा के, तो ये इधर क्या करेंगे आके मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर -0.5 मल्टी इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो एक्स की पावर हो जाएगी -1। ये तो पूरा ऐसे ही आएगा 8। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्स की पावर, या यूं कह लो कि डिवाइड में पावर्स जो होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तब भी बात वही आएगी। जैसे 0.5 माइनस का लिखा, फिर माइनस लगाया, जो पावर है वो लिख दी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। वो घूम फिर के आएगा वही भैया, वही बनता है, और कुछ नहीं बनेगा। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -0.5, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, वही बन गया। पावर ऊपर ले जाते तो प्लस हो जाता, इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 0.5, एक्स की पावर 0.5 इज इक्वल टू कितना, 8। अब हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हम अब अपना सवाल आगे बढ़ाएंगे। इतना काम करने के बाद क्या, जो ये 0.5 लिखा है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, पॉइंट हटाएं तो नीचे हम इसके 1 लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, बराबर कितना, 8। तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू कितना, 8। तो अगर ये 2 हमें यहाँ से ये 2 हटाना है, इसका मतलब दोनों ही साइड में हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, तभी ये 2 हटेगा, क्योंकि वैल्यू हमें एक्स की चाहिए। तो इधर भी करेंगे स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कैसे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है, इंटू 2 करेंगे, इस बराबर 8 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना, 64। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात आ गई समझ में। ये न्यूमेरिकल था, अच्छा न्यूमेरिकल था। देखो, g की वैल्यू है t की पावर 2/3 प्लस 4t की पावर -1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g व्हेन t इज इक्वल टू 64। तो t की वैल्यू 64 यहाँ पुट कर दो, g की वैल्यू जो होगी निकल आएगी। तो g बराबर दिया गया है हमको t की पावर 2/3 प्लस 4 इंटू टी की पावर -1/2। टी की वैल्यू है 64, तो 64 की पावर कितनी बन जाएगी, 2/3 प्लस 4 इंटू टी की पावर है कितनी, 60, टी की जगह पे 64 रखेंगे, पावर बना देंगे -1/2। यहाँ तक अपना काम फिनिश हो गया। अब हमको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे बाकी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते आए। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, मतलब 2 का पावर 6 लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 6, और इसकी होल पावर कितनी, 2/3 प्लस 4 इंटू, इसको भी यही लिखेंगे 2 की पावर 6, और इसकी होल पावर कितनी, -1/2। अब पावर के ऊपर पावर्स जब होती हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 6 इंटू -1/2। 2 से काटो, 2 3 जा 6, इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 2 की पावर 4। ये देखो 2 बचे हुए हैं यहाँ, तो 2 की पावर 4 दिखाई नहीं दे रहा, 2 की पावर 4 प्लस 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, इंटू, तो 2 की पावर, ये -1 तो जिंदा था, तो -3 आ गया, मतलब -1 वहाँ बचा हुआ था। तो अब देखो आगे सॉल्व कर लो, 2 की पावर 4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -3। फिर से पावर्स बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर कितनी बचेगी, -1। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4, 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे, और इसको लिख लेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 आएगा, मतलब 33/2। ये आंसर हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं नेक्स्ट वीडियो में नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर 28 पे मिलेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन 2 इंटू एक्स की होल पावर x इक्वल्स, मतलब वैल्यू क्या निकलेगी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हमको जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, 4 की पावर x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। सेम काम इसमें भी करना है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू 4 की पावर -1 इज इक्वल टू कितना, 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1, इधर आ जाएगा 4 की पावर -1 इज इक्वल टू कितना, 24। अभी 4 की पावर x, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना, 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर x 1/1 लिखेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं ना, तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इज इक्वल टू कितना, 24। अभी आगे देखिए, 4 की पावर x, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 24। तो ये फाइनली ये आ जाएगा 4 की पावर x इंटू 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू कितना,
24, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसके नीचे मान लो 1 है, तो ये बचेगा कितना, 4 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू कितना, 24 इंटू 4 बाई 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है। अब 4, इसको 4 की पावर x है, 32 के बीच में रिलेशन तो निकलेगा नहीं, फिर तो 2 में बनाना है, इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर x होल पावर x, और इसको लिख लेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 की पावर 5। फाइनली देखो ध्यान से, 2 की पावर 2x बनेगा, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर 5, तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना निकलेगा 5/2। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 2x की पावर होल पावर x, बस x की वैल्यू वहां पुट कर देना है और कुछ करना ही नहीं। इधर इसमें कर लेता हूँ, इसमें, ठीक है, इस जगह पे कर लेता हूँ, तो 2x की होल पावर x है, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे 5/2, और इसकी पावर कितनी लिखेंगे 5/2, सॉरी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 की पावर 5/2। अब 5 की पावर 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 इंटू 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 5 की होल पावर कितना 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 और इसकी होल पावर 1/2, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 की पावर हाफ, और इधर 5 की पावर हाफ, तो 2 से इसको कैंसिल कराओगे, 5 की पावर 4 इंटू 1/2 इंटू इसको हम लिख लेंगे √5, यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू √5 मीन्स 25 और √5, इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अच्छा दिखा नहीं, सॉरी, अब देखिए, अच्छा दिखा नहीं, ये देखो सॉल्व किया है बस उसके आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सिंप्लीफाइड करना है, 256 की होल पावर माइनस और 4 की पावर -3/2 है, तो इसको मतलब क्वेश्चन को प्रॉपर वॉच करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब इसमें अगर स्टार्टिंग से जुट गए तो होने वाला है नहीं, है सॉल्व नहीं होगा, तो क्या करेंगे, पहले 4 की पावर -3/2 को सॉल्व करेंगे, तो 4 की पावर -3/2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो पावर के ऊपर पावर नहीं लगी है, 256 के ऊपर वो पावर बनेगी जो ये सॉल्व होकर पूरा आएगा, ये ब्रैकेट ये दिखा रहा है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर कितना -3/2, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी बनी -3, इसका मतलब ये हो गया 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 1/8। अब आपके पास है 256 की पावर -4 की पावर -3/2 बनी थी, मतलब -1/8 आएगा। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 की होल पावर कितनी -1/8, चेक कर लेता हूँ एक बार जल्दी जल्दी में गलत ना हो जाए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 256, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 8 इंटू -1/8, तो ये 8 8 कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला। क्लियर, यहाँ तक। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 3 की पावर 2x - 8/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 और 5 की पावर x, बस यही कहानी फंस गई, ठीक है, नीचे वो 2 और नीचे वो बस चेंज कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पावर आपस में चेंज कराएंगे, अलग कराएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 2x और -8 इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखा हुआ है, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 के फैक्टर कर लो, 2 के जब फैक्टर आप करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है, इतना मिलेगा। 15 का स्क्वायर होता है ना 2 तो 5 3 जा 15 5 3 जा 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5 का पावर 3/5 की पावर x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, और कोई रास्ता है नहीं, 3 की पावर हो गई 2x - 8 इंटू 5 की पावर x, एक साथ इधर आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2x इंटू क्या 3 की पावर -8 लिख लूँ, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे आगे, इंटू 5 की पावर x लिख लिया अभी फिलहाल, बराबर इधर हो गया 5 की पावर कितना
5 इंटू 3 की पावर कितना हो गया 2। अरे नहीं ज़रूरत पड़नी थी। देखो ये हटाओ, ये स्टेप हटाओ, यहाँ -8 रखो। अब देखो क्या है, इधर 3 की पावर 2x, एक बार क्लियर लिख देता हूँ, 3 की पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू कितना 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर कब होंगी, जब इसका इससे पावर इक्वल होगा और इसकी इससे पावर इक्वल होगी। तो मतलब x तो डायरेक्टली निकला है कितना 5, ठीक है, x कितना निकला 5 निकला। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी यहाँ खत्म करेंगे नहीं हम लोग। कैसे, अगर x 5 है, ये बात सच है, तो 2x माइनस 8 में x की जगह पे 5 रखने पर आंसर हमें 2 मिलना चाहिए, जो यहाँ 3 की पावर बन रहा है। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 8, यानी कि 10 माइनस 8 यानी कि 2। हाँ ठीक है, तब सही है, आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी वाला 5। अच्छा देखो, ये वाला चीज़ समझ में आया, क्यों नहीं आया? इधर देखो, छोटी सी चीज़ एक बताता हूँ। जैसे मैंने इधर लिखा 2, ये समझाने के लिए है। यहाँ नीचे देखो, यहाँ यहाँ साइड में 2 लिखा हमने, और इधर लिखा हमने 5, सपोज करो। तो ये कब बराबर होगा, ये तभी बराबर होगा जब इधर भी 2 इंटू 5 लिखा होगा या 10 लिखा हो, तभी तो बराबर होगा। आप सपोज करो हमने 2 की पावर 2 लगा दी, तो क्या अभी भी इक्वल है? नहीं इक्वल है, जब तक यहाँ 2 की पावर 2 ना आ जाए। अब सपोज करो यहाँ पे x लिखा था, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहाँ 5 पर सपोज करो y लगा होता, तो y की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाती 1, क्योंकि 5 की पावर यहाँ कितनी है 1। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।